हाँ तो भाई यूपी पुलिस की नई भर्ती की घोषणा हो चुकी है। अभी अभी आप लोगों को ये सूचना प्राप्त हो गई होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को यूपी पुलिस की नई भर्ती का बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों को एक तोहफा सरकार की तरफ से प्रदान कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, अभी आपके होली के अवसर पर पिछली वैकेंसी का रिजल्ट भी घोषित किया गया था और उसके तुरंत बाद ही यह घोषणा कर दी गई है कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल के लास्ट में आप लोगों को यूपी पुलिस की नई भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें आप लोगों को आरक्षी पद यानी कांस्टेबल का पद, उसके अलावा यूपी एसआई का पद और जेल वार्डन का पद, ये 3 पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। भाई इसका सोर्स क्या है, इसका स्रोत क्या है, तो देखिएगा यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड जो है उसके द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश से आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर, ठीक है, किसके स्तर पर, आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,220 पद, भैया 19,220 पदों के बारे में कहा गया है। अभियाचन प्राप्त हो चुका है भैया इनके लिए, जिसमें आरक्षी स्तर कांस्टेबल स्तर पीएससी के 9,837 पद, इसके अलावा विशेष सुरक्षा बल, ठीक है, एसएसएफ के लिए आपके 1,341 पद, इसके अलावा महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो 2,282 पद, इसके अलावा आरक्षी नागरिक पुलिस यानी सिविल पुलिस के लिए 3,245 पद और पीएससी और सशस्त्र पुलिस में आरक्षी पद के लिए 2,444 पदों की बात की गई है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस की अगर हम बात करें तो इसमें 71 पदों को शामिल किया गया है। भैया यहाँ पर देखिएगा, उक्त पदों पर भर्ती हेतु आवेदन प्राप्त करने की विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह तक संभावित है। याद रखिएगा, इस ट्वीट में यह भी कहा गया है कि अप्रैल माह के लास्ट में आपको ये वैकेंसी जो है, आपको ये जो भर्ती है ये देखने को मिलने वाली है। ठीक है, यहां पर आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, जैसे ही भैया इसका नोटिफिकेशन आएगा तो उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा भाई, आगे की तरफ मैं अगर चलता हूं तो देखो, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में आपको आज बता रहा हूं, स्पेशली यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए योग्यता क्या चाहिए, तो भैया अभी अभी आपको पता ही है कि 12th का रिजल्ट, ठीक है, 12th का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए और याद रखिएगा फॉर्म की अंतिम तिथि तक रिजल्ट मिल चुका होना चाहिए। ठीक है भैया, यहां पर साफ साफ ये कहा गया है कि आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं का रिजल्ट आप लोगों का जब तक फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी तब तक आपको प्राप्त हो जाना चाहिए। तो आप फॉर्म भरने के एलिजिबल होंगे, उसके योग्य होंगे। इसके अलावा भैया आयु की बात करें, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है, एज की मैं बात करूं तो 1 जुलाई 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी, जिसमें से जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम बात करते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो पुरुषों के लिए 18 से 22 वर्ष उम्र और अगर महिलाओं की बात करते हैं तो 18 से 25 वर्ष की आयु रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, तो फिर पुरुषों के लिए यह आयु 18 से 27 वर्ष और महिलाओं के लिए यह आयु 18 से 30 वर्ष होगी। भाई एक चीज देखिएगा, पिछली वाली भर्ती में भी जो कोरोना काल था उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो ओवर एज हो गए थे, तो सरकार ने बात को माना भी था और पिछली भर्ती में एज रिलैक्सेशन दिया गया था। इस बार भी स्टूडेंट के द्वारा एज रिलैक्सेशन की डिमांड की जा रही है और पूरी उम्मीद है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिए आप लोग। यहां पर देख लो भैया, शारीरिक मानदंड की अगर मैं बात करता हूं तो भैया पुरुषों की अगर बात करता हूं तो अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से संबंधित हैं तो ऊंचाई 168 सेंटीमीटर,
ठीक है। और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो भैया ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर हम सीने की माप की बात करते हैं तो भैया जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर और एसटी कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर होगा। अगर भैया फुलाब की बात करें, ठीक है, फुलाब पुरुषों के लिए जनरल ओबीसी एससी या फिर एसटी, आप किसी भी कैटेगरी में हो या जनरल में हो, आपके लिए फुलाब दोनों यानी पुरुषों के लिए फुलाब सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो महिलाओं के लिए ऊंचाई जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट यदि है तो 152 सेंटीमीटर और यदि एसटी कैंडिडेट है तो 147 यानी 147 सेंटीमीटर रहने वाली है। महिलाओं के लिए देखिएगा यहां पर ये वाली चीजें काउंट नहीं की जाती, महिलाओं के लिए केवल वजन देखा जाएगा, ठीक है, वेट देखा जाएगा। तो जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट है तो भैया महिला का वजन 40 किलोग्राम और यदि एसटी में भी है तब भी वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। यानी महिलाओं के लिए केवल ऊंचाई और वजन, ये आपकी कैटेगरी, ये आपके मानदंड रखे गए हैं, जबकि पुरुषों के लिए आपकी ऊंचाई और सीना, उसके अलावा वहां पर सीने का फुलाव, ठीक है। तो ये चीज पुरुषों के लिए रखी गई है। यहां पर देखिएगा सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं बात करूं किस तरीके से एग्जाम होता है तो भैया सबसे पहले आप लोगों का एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। रिटन एग्जाम में आपको याद रखना है कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है, जहां पर 1/2 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। यानी कि भैया आपको याद रखना है कि 1/2 यानी कि 0.50 मार्क्स की आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। यहां पर अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो आपको पढ़ना क्या क्या है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो आपसे सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। भैया प्रश्नों की संख्या 38 रहती है, एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स यानी 2 नंबर होते हैं तो 76 मार्क्स, ठीक है, यानी 76 नंबर का सामान्य ज्ञान। सामान्य हिंदी की अगर मैं बात करूं तो 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स जो है वो 74 यानी डबल हो जाएंगे जस्ट, है ना। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है, तो भैया आपका संख्यात्मक और मानसिक योग्यता से 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और मार्क्स जो होंगे वो 76 होंगे। वहीं पर मानसिक अभिरुचि से प्रश्न नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली आप लोगों से रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भैया रीजनिंग को आपको याद रखना है कि प्रश्नों की संख्या 37 रहेगी और नंबर 74 होंगे। तो इस प्रकार आपसे भैया 150 प्रश्न का पेपर होगा और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 300 होंगे। क्लियर रहेगा यहां तक सभी लोगों को। चलिए आगे की तरफ अगर हम चले तो देखिएगा आपके जो फिजिकल होगा, फिजिकल में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है दौड़, है ना। तो दौड़ का क्या क्राइटेरिया है, तो देखो पुरुषों के लिए आपके 4800 मीटर की दौड़ रहेगी और जबकि महिलाओं के लिए 2400 मीटर की दौड़ रहेगी। पुरुषों को 4800 मीटर की दौड़ लगाने के लिए 25 मिनट का समय दिया जाएगा और महिलाओं को यह दौड़ पूरा करने के लिए 14 मिनट का समय दिया जाएगा। यहां तक सभी लोगों को क्लियर होगा भैया। ये तो आपकी योग्यता है जो आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी अभी इंटर क्वालिफाई किया होगा और वो इस वैकेंसी की जो कहते हैं चाह में बैठे हुए होंगे, तो उनके लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यानी एग्जाम विधि पर आप लोगों को कोई भी बैच 199 में प्राप्त हो रहा है। यानी आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्रत्येक के लिए बैच जो है वो 199 में आपको प्राप्त हो जाएगा। यहां पर इस बैच में आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिएगा आपको 2 फॉर्मेट में क्लासेस मिलने वाली है। आप लोगों को या जो रिकॉर्डेड क्लास है वो मिलने वाली है और साथ में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। इसके अलावा यदि आपको, अगर मैं बात करता हूं कि आपको जो नोट्स प्राप्त होंगे वो नोट में अगर कोई डाउट आपको पैदा होता है तो उस डाउट के लिए क्या किया जाए, तो भैया याद रखिएगा आपके लिए 24 घंटे का डाउट सपोर्ट सेक्शन लागू रहता है। यानी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो उसके लिए स्पेशली आपको मौका मिलेगा। आप केवल व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप जो आपकी ऐप है उस ऐप में अपना क्वेश्चन लिखकर डाल देते हैं, आपको उसका जवाब
मिलेगा। इसके अलावा डाउट्स को दूर करने के लिए हमारे द्वारा यानी टीचर्स के द्वारा आप लोगों को हर सप्ताह यानी वीक में संडे के दिन या किसी भी दिन आप लोगों को डाउट सपोर्ट क्लासेस भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप लोगों को जो नोट मिलने वाले हैं वो हैंड रिटन नोट्स भी मिलने वाले हैं। टीचर्स के द्वारा अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वन लाइनर फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप लोगों को डीपीपी प्राप्त होनी है। डीपीपी की अगर हम बात करें तो जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न हो सकते हैं वो आप लोगों को उसके अंदर प्राप्त हो जाएंगे। तो भैया जल्दी से एग्जाम विधि एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, डेमो लीजिएगा और वही चीज के भैया पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। पहले जाकर डेमो लीजिए, डेमो यदि पसंद आता है तो कोई भी बैच इस समय पर 199 में आप जाकर ले लीजिए।